हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम एमजीएसयू यूनिवर्सिटीज़ का सेमेस्टर थर्ड में कंप्यूटर कंपलसरी के इंपॉर्टेंट नोट्स है वो पढ़ने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज हम कंप्यूटर कंपलसरी के इंपॉर्टेंट नोट्स है वो पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, ये क्लास है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने लिखा इंग्लिश में है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी के अंदर ही। तो ये क्लास क्या दोनों के लिए है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। क्योंकि जो हमारा जो पेपर होने वाला है कंप्यूटर कंपलसरी का, वो एमसीक्यू फॉर्मेट पे होने वाला है। हमने लिखना नहीं है, हमें सिर्फ याद करनी है चीज़ों को। तो ये क्लास है वो दोनों लोगों के लिए है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के वर्गीकरण। कंप्यूटर के हैं वो तीन प्रकार के वर्गीकरण है वो किए गए हैं। टाइप, साइज और पर्पस, यानी आकार के आधार पर और हम उसके उपयोग के आधार पर। पहले हम बात करते हैं टाइप के आधार पर। पहला होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर को इंग्लिश में भी एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं और हिंदी में भी एनालॉग कंप्यूटर ही कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का मेनली यूज, जो उसका जो उपयोग है वो मेजरमेंट के लिए यानी नाप तोल के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर का जो उपयोग है वो नाप तोल के लिए किया जाता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर को मेजर करना, जो ब्लड प्रेशर हमारा बीपी होता है उसको मेजरमेंट करता है। डीजल पेट्रोल के मेजरमेंट के लिए, कितना पेट्रोल गया है कितना आया है, इन सबके मेजरमेंट के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज है वो किया जाता है। ये जो कंप्यूटर है, ये जो उत्तर है वो ग्राफ के फॉर्मेट पे देता है। जैसे जो ये वाला कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर, वो अपना जो आंसर है वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे से ग्राफ के फॉर्मेट पे अपना ये आंसर है वो देगा, ग्राफ के फॉर्मेट पे। और नॉर्मल पर्सन यानी जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझ नहीं सकता इसके उत्तर को। तो इसको कम करने के लिए क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ है वो किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का भी जो उपयोग है वो मेजरमेंट के लिए यानी नापतोल के लिए किया जाता है। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर है वो उत्तर है वो ग्राफ में देता है, लेकिन वहीं जो डिजिटल कंप्यूटर है वो अपना उत्तर है वो नंबर में देता है। यानी जैसे कि बीपी का मेजरमेंट कितना है, 120, 90, इस तरह। ये डिजिटल कंप्यूटर क्या है, आंसर है वो नंबर में देगा। वहीं जो एनालॉग कंप्यूटर होगा वो बीपी का जो मेजरमेंट है वो ग्राफ के फॉर्मेट पे देगा। तो ये होता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा कंप्यूटर होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर है वो कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों का ही मिश्रण है। एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर का ये मिश्रण माना जाता है। अब हम बात करते हैं साइज़ के आधार पर, यानी साइज़ के आधार पर कंप्यूटर है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। इन सबको हिंदी में भी माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कहा जाता है और इंग्लिश में भी इसको सेम ही कहा जाता है, यानी हिंदी इंग्लिश में इनको सेम ही नाम से पुकारा जाता है। पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो उसका छोटा साइज़ होता है। मिनी कंप्यूटर होता है उसका भी छोटा साइज़ होता है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है उसको सुपर कंप्यूटर के दर्जे में रखा जाता है। और जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर यानी सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर माना जाता है। जो मतलब सेकंडों के अंदर क्या है, अपना रिस्पॉन्स यानी अपना आंसर है वो दे देता है, यानी ये क्या अपना फास्ट रिजल्ट देता है, यानी अपना जो उत्तर है वो जल्दी से दे देता है। अब हम बात करते हैं पर्पस के आधार पर। पर्पस यानी किस चीज़ के लिए हम उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर, उसके आधार पर। पहला होता है जनरल। जनरल कंप्यूटर का यूज़ है वो जनरल वर्क के लिए यानी साधारण कामों के लिए जनरल कंप्यूटर का यूज़ है वो किया जाता है। वहीं स्पेशल कंप्यूटर, स्पेशल कंप्यूटर का यूज़ है वो स्पेशल कामों के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर हार्डवेयर होता है ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और एवरीथिंग दैट वी कैन टच, इट्स ऑल्सो कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर वो होता है जो चीज़ें हमें दिख सकती है, जो हमें दिखती है और जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इन सब चीज़ों को हम छू सकते हैं। जो छूने जिन चीज़ों को अपने छू सकें वो क्या है, हार्डवेयर के अंदर आता है। और वहीं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ ए डाटा और सेट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एग्जीक्यूट स्पेशल वर्क। जो सॉफ्टवेयर होता है उसके दो प्रकार होते हैं। सॉफ्टवेयर का मेनली यूज जो सॉफ्टवेयर जो अंदर के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि जो हमारे ऐप्स वगैरह होते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। इसके दो प्रकार होता है, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जहाँ पे एमएस ऑफिस और ब्राउजर आता है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है जिसको हम छू नहीं सकते। छूने वाली चीज़ें होती है वो होती है हमारी हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिनको छू ना सकें, जैसे हमारा एप्लीकेशन होगी, जैसे कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं, जो गेम्स है वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। पहला जो कंप्यूटर जो नेटवर्क था उसे एपरेंट कहा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेटवर्क के चार प्रकार होते हैं, पैन, लैन, मैन और वैन। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका यूज़ ऑफिस के अंदर, बिल्डिंग के अंदर किया जाता है। मैन होता है माइक्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका यूज़ पूरी सिटी के अंदर किया जाता है। और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका यूज़ ऑल ओवर किया जाता है, उसे बोलते हैं वैन। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी जो 1 वीक सीरीज है उसमें काफ़ी दी गई है। उसमें क्या इतनी डिटेल में हमें नहीं बताया गया, लेकिन अब हम क्या इसको डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन क्या गलत ना हो सके। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस, द डिवाइस विच आर यूज टू गिव इनपुट्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रो फोन। आउटपुट डिवाइस, दिस डिवाइसेज यूज आर यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस मेनली क्या होते हैं, देखो जो इनपुट डिवाइस है वो ये डिवाइस होते हैं जिन पे हम काम करें। आउटपुट डिवाइस जो हमें आउटपुट दें, यानी जो हमें क्या है फल दें चीज़ों का, जैसे माउस क्या है एक इनपुट डिवाइस। आउटपुट जैसे मॉनिटर, मॉनिटर पे हम क्या है इसका वो इसका फल क्या देगा, वो हमें क्या है मूवी दिखा सकता है, मॉनिटर पे अपनी मूवी देख सकते हैं। प्रिंटर का क्या, वो हमें क्या फल देगा, प्रिंटर हमें प्रिंट निकाल कर देगा पेजेस का। स्पीकर से लाउड वॉइस निकलेगी, तो ये सब क्या है हमें आउटपुट देते हैं, तो इन सबको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। वहीं इनपुट डिवाइस जिन पे हम काम करते हैं, जैसे जो माउस है, जो कीबोर्ड है, जो स्कैनर है, इन सब पे हम काम करते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज़ हम क्या है किसी ऐप्स को खोलने के लिए करते हैं मेनली। अब हम बात करते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइस है और कौन कौन से क्या है आउटपुट डिवाइस है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है,
आता ही आता है कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं और आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो ये पूरा मैंने अलग से लिख दिया है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो एक बार आप देख लीजिए। तो मेनली आपको समझ में तो आ गया होगा कि आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमें आउटपुट दे, यानी जो हमें क्या फल देते हैं चीज़ों का। जैसे हेडफोन से क्या आवाज़ निकलेगी, वो हमें फल दे रहा है कि उसी में से आवाज़ निकल रही है। स्पीकर में से आवाज़ निकलती है। प्रिंटर हमारा प्रिंट निकाल के पेजों का देता है, पेज का देता है। मॉनिटर पे हम क्या है मूवी देख सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। और वहीं जो इनपुट डिवाइस होते हैं जिन पे हम काम करते हैं उन्हें बोलते हैं इनपुट डिवाइस, जिसमें आता है हमारा कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, ठीक है, बारकोड रीडर, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, OMR और पैन इनपुट। हम बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू क्या है, मेन पार्ट है हमारे कंप्यूटर का। उसे ब्रेन भी कहा जाता है हमारे कंप्यूटर का, जो क्या है प्रोसेस करता है डाटा यूजर और प्रोड्यूस करता है हमारा इनपुट्स। सीपीयू के क्या है मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। एएलयू होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये जो फुल फॉर्म है गाइस, ये आती है हमारे एग्जाम्स के अंदर। अब हम बात करते हैं एएलयू होता क्या है। एएलयू का मेनली काम ये होता है कि वो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यानी जोड़, घटा, गुणा, भाग ये सब करता है एएलयू। और सीयू क्या होता है, कंट्रोल ऑल हार्डवेयर ऑपरेशंस ऑन एनी कंप्यूटर लाइक द इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड द प्रोसेसिंग इटसेल्फ। सीयू क्या है, जो ऑपरेट करता है हमारे हार्डवेयर को कंप्यूटर के अंदर, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया या फिर स्टोरेज या फिर हमारा जो प्रोसेसर होता है। अब हम बात करते हैं रैम और रोम की। रैम क्या होता है, रैम वो को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, ये डायरेक्ट एक्शन करती है, डायरेक्ट मेमोरी भी कहते हैं, इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम है गाइस, कुछ भी आ सकता है अपने एग्जाम के अंदर। द टास्क करंटली परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू आर स्टोर इन रैम। जो भी टास्क, जो भी कार्य है वो सीपीयू में किया जाता है, वो टेम्परेरी रूप में, टेम्परेरी रूप के अंदर यानी एक कुछ समय के लिए क्या है वो रैम के अंदर स्टोर हो जाता है। ये एक पार्ट है सीपीयू का, सीपीयू का ही एक हिस्सा है। रैम के क्या है दो प्रकार है, SRAM और DRAM। एस का होता है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM का होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम बात करते हैं रोम की। अब हम बात करते हैं रोम की। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। वहीं रैम को क्या टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को थोड़े समय के लिए स्टोर करके रखती है। वहीं रोम है वो इन्फॉर्मेशन को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखती है। रोम के क्या है 3 प्रकार हैं, PROM, EPROM, EEPROM, प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूजली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका यूज इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, यानी इन्फॉर्मेशन को क्या है रखने के लिए किया जाता है। जो हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी है उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी जिसको क्या है एक्सेलरी मेमोरी भी कहते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, HDD और फ्लॉपी डिस्क। रैम रोम तो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता ही है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ है वो हम अलग से करते हैं। जैसे पेन ड्राइव के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के स्टोर करके रखते हैं और फिर उसका अपने सीपीयू में डाल के अपनी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जो सेकेंडरी पर्पज़ के लिए यूज़ में ली जाती है। इन सब चीज़ों को गाइस इंग्लिश में और हिंदी में क्या सेम ही कहा जाता है, कुछ अंतर नहीं है। जैसे प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। बाकी 3 जो सेक्शन है वो होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, कंप्यूटर के जनरेशन यानी उसकी पीढ़ियाँ, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचमी पीढ़ी। 5 पीढ़ियाँ कंप्यूटर की है वो आई थी। इनसे क्वेश्चन गाइस 101% आएगा ही आएगा अपने एग्जाम के अंदर। पहले हम बात करते हैं प्राथमिक पीढ़ी के कंप्यूटर की। प्राथमिक पीढ़ी का कंप्यूटर का जो काल है, टाइम पीरियड है, वो 1946 से 1959 तक का था। एंड द मोस्टली डेवलप्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC इन 1946 इन USA। इन दोनों ने क्या है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया ENIAC 1946 USA के अंदर। इस पीढ़ी में क्या है वैक्यूम ट्यूब का यूज़ है वो किया गया था। सेकेंडरी स्टोरेज यानी द्वितीयक भंडारण के लिए यहाँ पर पेपर टेप का और लॉन्च्ड कार्ड का यूज़ है वो किया गया था। ये जो कंप्यूटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को ज़्यादा यूज़ करते थे, यानी बिजली का ज़्यादा क्या इसमें यूज़ होता था इन कंप्यूटरों को चलाने के लिए। प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, पहला कंप्यूटर बना इलेक्ट्रिक ENIAC वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, ठीक है। और क्या है पेपर टेप और क्या है लॉन्च्ड कार्ड का यूज़ किया गया। और ये कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा यूज़ करते थे, यानी बिजली का ज़्यादा यूज़ इनमें होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था वो 1959 से 1965 तक का था। इस कंप्यूटरों के जो प्रकार है वो IBM 700, ETLAS एंड KL 1901, ये सब इनके वो है कंप्यूटर्स हैं, नाम है कंप्यूटर के। इस कंप्यूटर का जो कोर एलिमेंट था वो ट्रांजिस्टर था। द्वितीयक भंडारण के लिए टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क का क्या है यूज़ किया गया था। और प्राथमिक भंडारण के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज़ वो किया गया था। इन चीज़ों को गाइस ऐसे ही क्या है हमें याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ये सब क्या फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको ऐसे ही क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर को काल 1965 से 1971। इनके कंप्यूटरों का जो प्रकार है वो IBM 360, NCR 395, TDC 316 ये सब था। कोर एलिमेंट है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, कोर एलिमेंट्स के यूज़ में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यहाँ पे यूज़ है वो किया गया था। ये क्वेश्चन गाइस काफ़ी बार आ चुका है कि तृतीय पीढ़ी में क्या है कोर एलिमेंट्स के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ है वो किया गया था। सेकेंडरी मेमोरी के यूज़ में यानी द्वितीयक संग्रहण मेमोरी के यूज़ में क्या है मैग्नेटिक डिस्क का यहाँ पे यूज़ है वो किया गया था।
डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के काल के अंदर ये क्या है, हमारे मिनी कंप्यूटर्स बनने शुरू हो गए थे। इस जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ है वो होना स्टार्ट हो गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी डेवलप्ड होने स्टार्ट हो गए थे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के जनरेशन के यानी पीढ़ी के अंदर। तो ये क्या है, हमारा अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की। चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन 1971 से 1985 तक का टाइम पीरियड है, वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का था। इसके जो कंप्यूटर के जो प्रकार है वो DEC 10 और स्टार 1000 था। कोर एलिमेंट्स के रूप में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यहाँ पे यूज़ है वो किया गया था, और VLSICs का यूज़ है वो भी किया गया था। प्राइमरी स्टोरेज के लिए सेमी कंडक्टर का यूज़ किया गया। यहाँ पर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर जिन्हें पीसी भी कहते हैं यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, इनका जो डेवलपमेंट है यानी इनका जो विकास है वो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों के काल के अंदर होना चालू हो गया था। इस जनरेशन के अंदर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ है वो स्टार्ट हो गया था, और हाई लेवल लैंग्वेज यानी C++ और DBMS इन सब चीज़ों का यूज़ है वो भी स्टार्ट हो गया था। तो गाइज ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होना स्टार्ट हो गया, माइक्रो कंप्यूटर बनने स्टार्ट हो गए और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करना स्टार्ट हो गया, और थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में C++ और DBMS इन सब चीज़ों का भी क्या है, यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। प्रथम काल है वो 1985 से अब तक चल रहा है। इसे फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर था डिस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ULSI का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था कोर एलिमेंट के रूप में, और रैम रोम का यूज़ भी स्टार्ट हो गया एज ए प्राइमरी मेमोरी के रूप में। तो गाइज ये इसी तरह की वीडियो चाहिए नोट्स की तो आप क्या कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बनाऊं। और इस वीडियो को क्या अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। और अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो सपोर्ट कीजिए गाइज मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद। राम राम सभी को।